बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, डेट है आज 22 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा 1 कंटिन्यू है, फंक्शन एंड लिमिट्स। एक्सरसाइज 1.2 है, उसका आज क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट्स। कि आज हमने ये सीखना है कि लिमिट किस तरह कैलकुलेट की जाती है और किस हालत में की जाती है, क्यों की जाती है, किस तरह की जाती है, क्या प्रोसीजर है, ये इनके क्या कंडीशंस हैं। तो आज हमने ये सीखना है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट है उसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x3 प्लस 8x प्लस 6 ओवर 4x3 प्लस 7x2 माइनस 5x। आपने किस गौर की होगी कि पहले लिमिट यहाँ पे x अप्रोच टू 2, 3, 1 या 6 आती थी। अब यहाँ लिमिट x अप्रोच टू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आ रही है। तो उस सूरत में हम इस फंक्शन को लिमिट कैलकुलेट करेंगे। किस तरह करेंगे, आपने इसकी अपर एंड लोअर टर्म को x3 से डिवाइड कर देना है। x3 वेरिएबल को आपने हर टर्म के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो लिख देंगे डिवाइड अप्स एंड डाउन बाय x3 कि इसको डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आपने x3 पे डिवाइड कर देना है। तो लिखते हैं लिमिट x इन्फिनिटी x3 ओवर x3 प्लस 8x ओवर x3 प्लस 6 ओवर x3 ओवर 4x3 ओवर x3 प्लस 7x2 ओवर x3 माइनस 5x ओवर x3। x2 पे क्यों नहीं डिवाइड किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री थी वो 3 थी, तो हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन है भी जहां आपने x2 पे डिवाइड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कट हो जाएगा, इससे एक पावर कट हो जाएगी, इस ये सेम आ जाएगा, ये सारी कट हो जाएगी, इससे 2 पावर कट हो जाएगी और इससे 1 हो जाएगी। तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद लिमिट अप्रोच कर देंगे, ये अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी। तो लिख लें लिमिट 1 प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ओवर x3 ओवर 4 प्लस 7 ओवर x प्लस माइनस 5 ओवर x स्क्वायर। लिमिट अप्रोच कर दें, लिमिट अप्रोच करेंगे तो लिमिट जब अप्रोच होएगी लिमिट ख़त्म। 1 प्लस 8 ओवर लिमिट अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी 6 ओवर 3 4 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये 8 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, 6 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, 7 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, 5 ओवर ये टोटल हो जाएंगे आपके 0। तो उसके बाद हम करेंगे इसको, जब ये 0 हो जाएंगे तो 1 प्लस ज़ीरो ओवर 4 प्लस 0 माइनस 0। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/4। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लिमिट x अप्रोच अनडिफाइंड इन्फिनिटी 2x3 माइनस 3x प्लस 7 ओवर 6x माइनस 7x माइनस 9x3। तो इसको भी सेम इसी तरह करना है। आपने अप्स एंड डाउन को आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड लिख लें यहाँ, डिवाइड अप्स एंड डाउन एज प्रीवियस क्वेश्चन। इस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। x3 पे आप डिवाइड करेंगे, x3 के डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे 3 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 7 ओवर
x3 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6/x² माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 7/x मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -9 मिल जाएगा। तो ये जब अप्स एंड डाउन डिवाइड करेंगे तो ये आपको ये सिंपलीफाई मिल जाएगी। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा -2/9। दिस इज़ यूअर आंसर। ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। ये -2 या माइनस का 2 के साथ लिख लें या 9 के साथ लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह, इसको भी अप्स एंड डाउन 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। इसको भी देख रहे हैं, आपकी हाईएस्ट डिग्री है, देखें 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो 3 पे हमने डिवाइड किया। अप्स एंड डाउन आपने x3 पे डिवाइड करना है। x3 के डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ज़ीरो, क्योंकि इसमें सारे फंक्शन ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपको ये आंसर ज़ीरो मिलेगा। अप्स एंड डाउन x3 पर डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्रोच करेंगे और इसको आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऐसा कि आपने उसमें ये है कि x2 पे डिवाइड करना है। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। ये मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। फोर्थ पार्ट, लिमिट x approaches to undefined 3x² minus 5x plus 1 over x² plus x plus 2। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे इस फंक्शन में जो पावर आई है, हाईएस्ट डिग्री आई है अप्स एंड डाउन में, वो है x2। तो इट मीन आपने न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को यानी अप्स और डाउन आपने डिवाइड करना है x² पे। तो x² पे आप लिखेंगे यहाँ डिवाइड अप्स एंड डाउन बाय x² पर डाउन डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी x² आ जाएगा, 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 इसके नीचे भी x², इसके नीचे भी x²। तो यहाँ से x² कट हो जाएगा, यहाँ से भी x² कट हो जाएगा, यहाँ से एक x बच जाएगा नीचे ओवर में, यहाँ से x² वैसे ओवर में आ जाएंगे। तो ये लिखा, ये फंक्शन बन जाएगा जब लिमिट पे हमने डिवाइड किया इसको। अब यहाँ से ये टर्म्स कट हो जाएंगी, जो आपकी ये टर्म्स हैं ये वाली, ये कट हो जाएंगी। जो रिमेनिंग है उसको हम यहाँ से एक कट होगी, यहाँ से वैसे, और यहाँ से भी दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ से एक कट हो जाएगी, यहाँ से वैसे सेम आ जाएंगी। तो बाकी टर्म हम रिमेनिंग जो टर्म है उसको हम लिख लेते हैं। 3 - 5/x प्लस 1/x² ओवर 1 प्लस 1/x प्लस 2/x²। तो लिमिट अप्रोच करें, 3 माइनस यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी आप करेंगे तो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। तो इट मीन जो आपका आंसर मिला है आपको वो मिला है 3/1। इट मीन 3 इज़ यूर आंसर। लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी x² - 1 स्क्वायर रूट ओवर 3x + 1। अब ये देखें, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट है यानी जज़र है और ओवर में जज़र नहीं है। तो इट मीन आप जब अप्स टर्म को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ डिवाइड अप्स बाय x² जो इसकी हाईएस्ट टर्म है उससे, एंड डाउन बाय x। तो डाउन को आपने x से करना है। ये एक डिफरेंट केस था कि जब आपका ये एक स्क्वायर में आ गया है, स्क्वायर रूट में आ गया, तो इसको हमने दूसरी सूरत में कर लिया है, यानी x स्क्वायर के स्क्वायर में डिवाइड किया और इसको x में डिवाइड कर दिया है। तो इसको करें डिवाइड, जब इसको किया x² - 1 ओवर x ओवर 3x + 1/x। जब इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, x² सॉरी यहाँ पे x² डिवाइड है, तो यहाँ पे x² - 1/x², 3x/x + 1/x। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कट जाएगा ये,
यहाँ से ये कट जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग टर्म 1 - 1/x² ओवर 3 + 1/x। आप इसमें लिमिट अप्रोच करेंगे, जैसे लिमिट अप्रोच करेंगे यहाँ ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ आपका ये टॉपिक एंड हुआ कि किस तरह लिमिट कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन है, उसमें आपने सिर्फ उसको रैशनलाइज करना है और उसको डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर देनी है। मैं लिख देता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज किया कि इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा के इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर देंगे, वो आपको आंसर मिल जाएगा। रैशनलाइज का तरीका मैं आपसे को सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह रैशनलाइज किया जाता है। तो आप कोई का लेक्चर यहाँ एंड हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल